आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। जैसे कि हमारी मौजूदा विधानसभा मछली शहर जमुहर बाजार, आप लोग देखे होंगे काफ़ी इनका यह लोकप्रिय संगीत कलाकार में राष्ट्रीय प्रसारण में भी काम कर चुके हैं। तो क्या लगता है, आप निरंतर काफ़ी दिनों से पार्टी की बातों को, विचारधाराओं को चर्चा करते हैं, तो क्या लोगों में कितना जागरूक देख रहे हैं, पहले से कितना परिवर्तन हो रहा है? आपका प्रगतिशील मानव समाज पार्टी स्वागत करती है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रही है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को हम रात दिन जगाने का काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी और सत्ता में भागीदारी लेकर रहेगी। और हमारे नवयुवक जो है तैयार हो गए। हमारा बिन समाज अब जाग चुका है। हमारे समाज जो गुमराह करने वाले नेता है अब उनका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारा समाज अब जाग चुका है। हमारा समाज लाल पीला झंडा जय मानव का नारा लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेमचंद बिंद जी को सीएम, डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम बनाने का दावा ठोकेंगे 2027 में। जय मानव जय भारत। और देख सकते हैं ना, यात्रा पूरे जिले में चला है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं जैसा विचारधारा है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का, वैसा किसी भारत में किसी पार्टी का विचारधारा नहीं। जिस तरह आप देखे थे त्रेता में रामचंद्र जी का, उसी तरह प्रेमचंद बिंद जी यहाँ राम राज्य लाएंगे और मानवता लाएंगे। और राम राज लाए थे। बीजेपी भी तो कह रही है मानवता वाले राम राज लाए हैं। नहीं, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी त्रेता में रामचंद्र जी राम राज लाए थे, तो इस समय कलयुग में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद बिंद जी एक मानवता कायम करेंगे और ये मानवता अटल रहेगा और विश्वास के साथ समाज के हमारे युवाओं एकदम तेजी के साथ दिन दूना रात चौगुना चल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। क्योंकि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सिद्धांत पर समाज को अडिग होकर के कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह प्रगतिशील मानव समाज पार्टी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसा कि पूरे भारत में आज तक समाजवादी समाज का नारा देती है, बहुजन समाज पार्टी जय भीम का नारा देती है और भारतीय जनता पार्टी श्री राम का नारा देती है, लेकिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद बिंद जी जय मानव का नारा दिया है, किसी जाति विशेष का नारा नहीं दिया है। इसलिए राम राज की तरह मानव राज आएगा, उसमें दो राय नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अंतर यहाँ प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। और आपका मछली शहर विधानसभा भी है, यहाँ पे क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलेगा? इस बार प्रगतिशील मानव समाज के नेतृत्व में बिंद समाज भारी तादाद में जुड़ रहा है और मछली शहर से अगर गठबंधन होता है या ना होता है तो हम लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर गठबंधन हो जाता है तो भाई जिस पार्टी से होगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। इस बार तो माननीय प्रेमचंद बिंद जी के नेतृत्व में बिंद समाज भारी तादाद में जुड़ रहा है, क्योंकि इनका संघर्ष इस समय तेज है और विरोधी बौखला गए हैं। इस बार तो गठबंधन निश्चित रूप से होगा। हम लोग इसीलिए लगे हैं कि गठबंधन इस बार हो। पत्रकार महोदय जी, मैं कमलेश कुमार बिंद। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 1994 में स्थापित की गई थी और आजकल जितनी भी पार्टियां नई संगठित हुई हैं, आई हुई हैं, वो आई और अपना उन्होंने झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा फैला के अपने को स्थापित कर लिया। तो मैं बस ये अपने समाज के युवाओं से या फिर अन्य युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप आएँ, जुड़ें और एक सैद्धांतिक मुद्दे पर चलने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी के हाथों को मजबूत करें, इस पार्टी को मजबूत करें। और कहा गया है वर्तमान समय में कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन झूठ ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। ये हमारा मछली शहर विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा, अगर इसमें आबादी के हिसाब से देखी जाए तो बिन समाज इसमें लगभग 40 से 50 हज़ार की स्थिति में है, लेकिन ये बटा हुआ है, अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है। चाहे वो अपने स्वार्थ के हिसाब से बटे हो, चाहे वो मुद्दों के हिसाब से बटे हो, चाहे एक जनरेशन के हिसाब से बटे हो, लेकिन माननीय प्रेमचंद जी जिस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, मैं बस युवाओं को अपने माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि साथियों आइए, अपने समाज के साथ जुड़िए, इनके हाथों को मजबूत करिए, चाहे जो भी हो, लेकिन आपके हक अधिकार की आवाज़ उठाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आएगा, यूज करेगा और फिर वो चला जाएगा। तो
आपसे करबद्ध निवेदन है साथियों, आइए और माननीय प्रेमचंद जी के कदमों से कदम मिलाकर इनके हाथों को मजबूत करें और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। को नेतृत्व करते हैं और यूथ ही हमारे देश को चला भी रहे हैं, तो हम इनसे भी जानकारी लेंगे क्योंकि आने वाले समय में कल के भविष्य है। तो क्या लगता है मानवर जी को, आप क्या कहना चाहेंगे, या आप यहाँ विधानसभा के जनता के बीच में क्या रखना चाहेंगे, या पार्टी की नीतियों को कितना बढ़ाना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। देखिए, इस बार हम लोग क्या है कि बहुत चढ़ बढ़ के भाग लेंगे बिंद समाज में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं इनके साथ हम लोग मिलजुल कर भाग लेंगे और बिरादरी को संगठित करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और विधानसभा में अपनी भागीदारी जो है दिखाएंगे कि हम लोग बिंद समाज कितने हैं। तो यह कह रहे हो कि करोगे विधानसभा 27? हम लोग 27 में दिखाएंगे और करेंगे भी, और जीत भी हम लोग अपना झंडा लहराएंगे, हर हर घर जाएंगे और सब लोग समाज में अपना बात रखेंगे और बढ़ाएंगे। और शिक्षा भी ध्यान देंगे कि अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिला के आप लोग चलिए। निरंतर जो देखा जाए, देख सकते हैं उम्र के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच में चल रहे हैं। हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के लिए आप क्या करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे, लोगों को संदेश क्या देंगे। दोस्तों, मेरा नाम राम सचन साहनी है। मैं जनपद जौनपुर का रहने वाला हूं और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं। दोस्तों, हमें इस बात की खुशी है कि हमारे समाज में एक ऐसी माता जी ने जन्म लिया जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो कि शासन सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने बेटे को जन्म दिया, और वह बेटा इस मछुआ समाज के लिए एक राजनीतिक प्लेटफार्म दिया। और यह मछुआ समाज हमारा, चाहे वो जिस नाम से जाना जाता हो, केवट, धीमर, मांझी, मझवार, रैकवार, बाथम, तुरहा, बेलदार, गोड़िया, छाई, तेंदुलकर, इन तमाम नामों से जाने जाने वाला समाज आज वह जान ही नहीं पाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा क्या होती है। लेकिन यह आपके सामने बैठा हुआ राम सचन साहनी इस गरिमा को जानते हुए संकल्प लिया है, जब तक इस शरीर में रक्त बहेगा यह शरीर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगी, चाहे हम रहें या ना रहें। जौनपुर में यह प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का झंडा बुलंद रहेगा, बुलंद रहेगा। जय मानव, जय भारत। हम हर समय देखा जा रहा है, और इनके यहाँ 2 डॉक्टर, बता दें आपके बीच में 2 डॉक्टर इस समय मौजूद हैं, और वकील, और इस समय देखा जा रहा है वकील, इंजीनियर और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने आप तो सलाहकार हैं, लोगों के बीच में सलाह भी देते हैं, तो क्या लग रहा है पार्टी को आप निरंतर क्या सलाह दे के 2027 में क्या जीत दर्ज कराएंगे? आज यह लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम सारे पार्टियों से ऊपर करके प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के साथ हम लोग झंडा डंडा लेकर चलेंगे। अब हम किसी पार्टी से मतलब नहीं रखेंगे और पार्टी को मजबूत बना करके हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, शिक्षा के माने में, राजनीति के माने में और हर माने में हम लोग एकत्रित होकर समाज के आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सत्ता में पहुंच करके गरीबों का, मजलूमों का हम मदद करेंगे। देख सकते हैं, हमने बताया यह वीर शहीदों का धरती माना जाता है। यह विधानसभा मछली शहर है, जो यहाँ पे सपा से रागिनी सोनकर इस समय विधायक हैं। इस गढ़ में देखा जाए तो 40 से 50 हज़ार इस समय इस विधानसभा में वोटर बिंद समाज के हैं। आने वाले इस कलयुग में जिस प्रकार से बताया गया कि यह जीत के लिए राम ने लंका पे डंका बजाया था, इसी प्रकार से 2027 में शंखनाद हो चुका है। 2027 में इस बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन से।